मास मूवमेंट, जिसे मास वेस्टिंग भी कहा जाता है, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल, रॉक्स, डेब्रिस और ऑर्गेनिक मटेरियल्स ग्रेविटी की वजह से किसी स्लोप से नीचे खिसक जाते हैं। यह ऐसा जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी लैंडस्केप को शेप देने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। मटेरियल का ये मूवमेंट काफी तेज और धीरे भी हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मास मूवमेंट से हमारा मतलब है लैंडस्लाइड्स का होना? तो आंसर है नहीं। ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। पर कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जानना होगा। बेसिकली ये दोनों ही एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जिसमें शामिल है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग को हम लास्ट वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे एक्सोजेनिक प्रोसेस मास मूवमेंट की तरफ। मास मूवमेंट, मान लीजिए ये है एक स्लोप जिसके ऊपर कुछ बड़ी बड़ी रॉक्स या चट्टाने हैं। अब ये रॉक्स फ्रिक्शन की वजह से इस स्लोप से अटैच्ड हैं। अब अगर ये फ्रिक्शन लूज हो जाए तो ऑब्वियस है ये रॉक्स खिसक कर नीचे आ सकते हैं। बट क्वेश्चन ये भी है कि इनके बीच का ये फ्रिक्शन आखिर लूज हुआ कैसे? तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर, क्योंकि गैप्स के थ्रू वाटर इन रॉक्स में चला जाता है जो हिल्स पर जमे इन रॉक्स में फ्रिक्शन को लूज कर देता है, जिससे यहाँ काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ये रॉक्स इसी वजह से नीचे खिसक सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेशन, क्योंकि हम इतना तो जानते ही हैं कि पेड़ों की जड़ें रॉक्स, सॉइल, डेब्रिस को होल्ड करके रखती हैं। कई बार वेजिटेशन का होल्ड रॉक से लूज होने लगता है, तब ग्रेविटी की वजह से ये रॉक्स नीचे आ गिरते हैं। मेनली हम कह सकते हैं यहाँ जो प्राइमरी फोर्स है वो है ग्रेविटी, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में रॉक्स, सॉइल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल किसी हिल्स यानी स्लोप से नीचे खिसक जाते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एयर, आइस, वाटर अपने साथ इन रॉक्स या डेब्रिस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि यहाँ रॉक्स के गिरने की सबसे पहली वजह होगी ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ही है जो सभी चीजों को नीचे की तरफ लेकर आती है, चाहे वो एयर, वाटर, आइस ही क्यों ना हो। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा, मास मूवमेंट ग्रेजुअल और रैपिड भी हो सकता है। मींस ये चट्टाने धीरे धीरे या एकदम से भी नीचे खिसक सकती हैं। मास मूवमेंट स्लो होगा या रैपिड, इसके लिए भी बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि क्रीप, फ्लो, स्लाइड या फॉल। क्रीप जो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिसमें धीरे धीरे हील्स के स्लोप पर से सॉइल नीचे मूव करती है। ये प्रोसेस इतना स्लो है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बट ये एक कंटिन्यूअस यानी लगातार चलने वाला प्रोसेस है। दूसरा फ्लो। फ्लो से हमारा मतलब है सॉइल और चट्टानों का तेजी से बहना, जैसे कि मड फ्लो यानी कीचड़, डेब्रिस और सॉइल का फ्लो करना। ये तब होता है जब मटेरियल पानी से पूरी तरह भर जाता है और स्लोप पर से ये मटेरियल नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है। देन आता है स्लाइडिंग, जब लार्ज मास ऑफ सॉइल और रॉक्स अचानक से नीचे आ जाएं, और ऐसा होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स और ह्यूमन एक्टिविटीज। बट ये सभी सेकेंडरी फोर्स है। मास मूवमेंट का प्राइमरी फोर्स है ग्रेविटी, जो मैटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करता है, जैसे कि बेडरॉक और वेदर्ड मटेरियल पर। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि मास मूवमेंट से पहले वेदरिंग हो ये जरूरी नहीं है, बट वेदरिंग के हो जाने से मास मूवमेंट होने में हेल्प मिलती है, क्योंकि अनवेदर्ड मटेरियल के कंपैरिजन में मास मूवमेंट वेदर्ड स्लोप पर ज्यादा एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये है एक स्लोप जिस पर कुछ रॉक्स या चट्टाने इस तरह अटैच्ड हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस रॉक पर एयर, वाटर, आइस जैसे एजेंट्स काम कर रहे होंगे, इसीलिए इन रॉक्स में वेदरिंग हो सकती है, जिस वजह से इन रॉक्स के जॉइंट्स वीक पड़ सकते हैं और ऐसा होने पर ये रॉक्स नीचे आ सकती हैं। अब एक और केस लेते हैं जिसमें इन रॉक्स में वेदरिंग नहीं होती है, बट हील्स के नीचे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्ट करना, माइनिंग एक्टिविटीज, टनल को कंस्ट्रक्ट करना, जिस वजह से ये रॉक्स नीचे आ सकती हैं। इसीलिए वेदरिंग मास मूवमेंट के लिए प्री रिक्विसाइट कंडीशन नहीं है। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी कहा, मास मूवमेंट में रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट्स जैसे जियोमॉर्फिक एजेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ अगर कोई प्राइमरी फोर्स काम करता है तो वो है सिर्फ ग्रेविटी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन। मींस मास मूवमेंट इरोजन की कैटेगरी में भी नहीं आता है, क्योंकि इरोजन का मतलब है मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, बट टेक्निकली
इस डेफिनेशन के अंदर मास मूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि इरोजन के लिए जरूरत होती है किसी ना किसी एजेंट की, जैसे कि विंड, वाटर, आइस एक्सेट्रा। बट इन एजेंट्स के बिना अगर सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मटेरियल का स्लो या रैपिड मूवमेंट होता है तो इसे कहा जाता है मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। अब जब एक स्लोप के ऊपर से मटेरियल नीचे की तरफ आता है तो इस दौरान बहुत से रेसिस्टेंट यानी रुकावटें आती हैं। अब ये रेसिस्टेंट का जो शेयरिंग फोर्स होगा, मींस जिस हद तक ये रेसिस्टेंट ऊपर के फोर्स को रोक सकता है उसी हद तक ये मटेरियल वहां पर स्टैंड रहेगा। बट कुछ टाइम बाद ये मटेरियल नीचे आ ही जाएगा। इसके अलावा वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, थिनली बेडेड रॉक्स, फॉल्ट्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, वर्टिकल क्लिफ्स और स्टीप स्लोप्स, abundant precipitation and torrential rains and scarcity of vegetation मास मूवमेंट को फेवर करते हैं। अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स पर, जैसे कि मास मूवमेंट से पहले बहुत से एक्टिवेटिंग कॉजेस भी होते हैं जो बढ़ावा देते हैं मास वेस्टिंग को, जैसे कि नंबर 1, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स अगर उस पार्टिकुलर रॉक्स को होल्ड करने वाला एजेंट नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से उस जगह से रिमूव हो जाए, जिस वजह से इनके बीच के जॉइंट्स कमजोर पड़ जाएं, तब भी मास मूवमेंट हो सकता है। सेकंड इज इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स, मीन्स अगर उस पार्टिकुलर ग्रेडियंट और स्लोप्स की हाइट बढ़ जाए तो ये भी मास मूवमेंट को बढ़ावा देता है। थर्ड इज ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली और आर्टिफिशियल फिलिंग, यानी पार्टिकुलर एलिमेंट जो पहले से एग्जिस्ट करता था और अब उसके ऊपर नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से और ज्यादा मटेरियल आकर गिर जाए तो ऐसे में भी मास मूवमेंट होता है। फोर्थ इज ओवरलोडिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से रॉक्स के बीच के फ्रिक्शन लूज हो जाता है, जिससे ग्रेविटी के कारण वो चट्टानें नीचे खिसक जाती हैं। फिफ्थ इज रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, मींस मटेरियल का रिमूव होना या ओरिजिनल स्लोप सरफेस पर लोड आ जाने से भी मास मूवमेंट होता है। सिक्स्थ इज ऑक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन और मशीनरी। जाहिर सी बात है, अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन या किसी भी तरह का हैवी मशीन को चलाना रॉक्स को वीक कर देता है, जिससे होता है मास मूवमेंट। सेवेंथ, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, मींस जब एक्सेसिव अमाउंट में धीरे धीरे वाटर, सॉइल, रॉक्स और अदर पोरस मटेरियल में मूव हो जाता है, जो रॉक्स के मॉलिक्यूल्स या उन्हें होल्ड रखने वाले फोर्स को वीक कर देता है, जिससे वो नीचे खिसक जाते हैं। एथ इज हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वर एंड रिवर्स, लीडिंग टू स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप्स और रिवर बैंक्स, मींस लेक्स, रिजर्वर या रिवर से भारी मात्रा में पानी निकलने से भी मास मूवमेंट हो सकता है। लास्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हम जानते हैं कि प्लांट्स के रूट्स सॉइल और रॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। बहुत ज्यादा वेजिटेशन को लार्ज अमाउंट में कट करने से सॉइल लूज हो जाती है या रॉक्स का फ्रिक्शन भी लूज हो जाता है, जिससे होता है मास मूवमेंट। एट लास्ट, मास मूवमेंट में 3 प्रोसेसेस होते हैं, हीव, फ्लो और स्लाइड। हीव से हमारा मतलब है हिल्स पर रेनफॉल हुआ जो सॉइल के अंदर चला गया, बट बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से ये वाटर आइस क्रिस्टल में बदल जाता है, जो सॉइल को उखाड़कर नीचे की तरफ फेंक देता है और इसी से मास वेस्टिंग बढ़ती है। फ्लो से हमारा मतलब है सॉइल का धीरे धीरे फ्लो करना और स्लाइड का मतलब है एकदम से मटेरियल का नीचे खिसक जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में। Hope you like this video. For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.